हेलो नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये मैथ के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये वही क्वेश्चन है जो पिछली बार परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसे आप पहला क्वेश्चन दिया है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 80 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बताना है? सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो हम मान लेंगे क्रमागत संख्या, जो माना क्रमागत क्रमागत संख्याएं क्या मान लेंगे? पहले तो हम एक मान लेंगे यक्स। क्या मानेंगे? यक्स। फिर इसके बाद क्या आता है? यक्स प्लस 1, फिर यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 3 और यक्स प्लस 4। कितनी हो गई? 5 हो गई। 1 2 3 4 5। क्रमागत संख्या क्या होती है? जो क्रम से आती रहे। जैसे यहाँ पर यक्स रख दिया, अगर यक्स का मान हम 1 रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा? 1 यहाँ रखेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, फिर यहाँ रखेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, क्रम से आती रहेगी। अब दिया क्या है? संख्याओं का योग 80 है। 5 जो क्रमागत संख्याएं हैं, इसका योग क्या दिया है? 80। तो इन सबको जोड़ देना है। यक्स प्लस 1, यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 3 और यक्स प्लस 4 इक्वल कितना दिया है? 80। 1 एक्स, 2 एक्स, 3 एक्स, 4 एक्स और 5 एक्स प्लस यहाँ क्या बचा? 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10 इक्वल टू 80। तो 5 एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 80। 10 इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 5 एक्स बराबर 70। 5 काट देंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 14। यक्स का मान कितना आ गया आपके पास? 14। पूछा क्या? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी क्या है? यक्स प्लस 4। तो हम निकाल देंगे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? यक्स प्लस 4। तो यक्स का मान 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 18। यही आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, 24 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनता है। निर्मित त्रिज्य खंड का परिमाप क्या होगा? पाई का मान दिया है 3.14 का उपयोग कीजिए। ठीक है, तो यहाँ त्रिज्य खंड का परिमाप होता है, जो इसको हम लिख लेंगे त्रिज्य खंड का परिमाप। ठीक है, क्या होता है? 2r प्लस 2 पाई आर 2 पाई आर थीटा अपान में 360। यही होता है हमारा त्रिज्य खंड का परिमाप। अब 2 आर का मान कितना दिया रख देना, 24 सेमी, प्लस 2 पाई का मान क्या रखना है? 3.14 3.14 इंटू आर का मान दिया 24, थीटा का मान दिया है 60 है, अपान में 360। अब जो कटे काट देना है, इससे ये कट जाएगा। 60 काटेंगे, 60 60 काटेंगे, 6 चौक 24। तो ऊपर बचा क्या? 24 दूना 48 प्लस यहाँ क्या बचा? इसको गुणा कराएंगे, 4 दूनी 8 गुणे 3.14। अब इसको सॉल्व कर देना है। 48 प्लस 8 से गुणा करना है। 8 चौक 32 की 2 हासिल लगा 3, 8 कम 8 3, 11 की 1 हासिल लगा 1, 8 3 24 1 25। तो पॉइंट कितने अंक पर? 2। तो यहाँ 2 पर पॉइंट लग जाएगा। अब इसको जोड़ देना है। ठीक है, इसी में 48 को जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा? 12.85 13 4 2 6 7 कितना आ गया? 73.12। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है, यदि आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब के 3 घनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा जाए तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बताना है?
घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 3 घन दिया है तो हमको घन मान लो बना लेना आपने अच्छे से। ठीक है, 3 घन कैसे बनता है, मान लेंगे हम एक घन ये है, दूसरा यहां से यहां तक ये है, और एक ये, ऐसे 3 घन क्या है बने हैं। ठीक है, इसको सही से आपको घन बना लेना है जैसे बनता है। ठीक, ऐसे करके ये यहां से, और ये कैसे बनता है, ये, इसको अपने से घन सही से बना लेना है। ठीक है, तो यहां पर दिया है, क्या दिया है, यदि आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब के 3 घनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा जाता है, यानी कि इसको यहां तक जोड़ा जाएगा, फिर इसको यहां पर, तो जब तीनों मिल जाएगा तो एक क्या बनाते हैं, घनाभ बनता है। तो उसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो हम यहाँ पर घन का आयतन दिया है, कितना दिया है, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, भुजा मान लेंगे ए, इसी का क्या होता है, क्यूब होता है, ए क्यूब। अब यहाँ ए क्यूब बराबर दिया है कितना, 512। ठीक है, तो ए बराबर क्या आ जाएगा हमारा, ये कितने का क्यूब होता है, 8 का, ए का मान क्या आ जाएगा, 8, यानी कि घन की जो प्रत्येक भुजा कितनी है, 8 सेमी। तो हम यहाँ भी 8 रख देंगे, यहाँ भी 8 रख देंगे, यहाँ भी 8, इसको ऊंचाई भी हो जाएगा। ठीक है, और जो होता है यहाँ भी सारा चीज हमको 8-8 हो जाएगा इसका, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब क्या पूछा है, परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर ये तो हमारा घन आ गया, अब इसको हम जब घनाभ बनाएंगे तो ये पूरी लंबाई क्या है, सिरों को जोड़ा गया है, तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई हो जाएगी पूरी। ठीक है, लंबाई क्या हो जाएगी, 8, 8, 16, 8, 24, कितना हो जाएगा, जो लंबाई आ जाएगी कितना आ जाएगी, 24। ऊंचाई कितना आ जाएगी, 8, और चौड़ाई कितना आ जाएगी, चौड़ाई मान लेंगे भी कितना हो जाएगा, 8। इसमें सिर्फ आपकी लंबाई क्या होगी, तीनों जुड़ जाएगी, क्योंकि इसको सिर्फ को जोड़ा गया है, तो यहाँ भी 8 रहेगा, यहाँ भी 8 रहेगा, यहाँ भी 8, तो इतनी लंबी हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब इसी पर रख देना है। तो जो क्या पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, यही होता है क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसी पर रख देना है 2, लंबाई का मान क्या दिया है, 24, चौड़ाई का मान 8, प्लस चौड़ाई और ऊंचाई का मान 8 गुणे 8, प्लस लंबाई का मान 24, ऊंचाई का मान 8। अब इसी को सॉल्व कर देना है, 2 8 से गुणा कराएंगे, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 3 19, 8 अठाई 64, फिर 24 से गुणा कराएं क्या आ जाएगा, 192। अब यहाँ पर 2 जोड़ देंगे सबको, 2 2 4 4 4 8, 9 6 15, 15 में 9 जोड़े कितना हो जाएगा, 15 5 20, 20 4 24 की 4, हासिल लागत 2, 1 1 2 2 2 4, कितना आ गया, 448। अब 448 में क्या करेंगे, 2 का गुणा करा देंगे, 2 8 16, 2 चौका 8 1 9, 2 चौका 8, कितना आ गया, 896 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक आयताकार बगीचे का परिमाप 48 मीटर है, यदि लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है तो बगीचे का क्षेत्रफल मीटर में क्या होगा। क्या बताना है आपको, बगीचे का क्षेत्रफल बताना है। परिमाप दिया है तो हम मान लेंगे यहाँ पहले लंबाई, लंबाई एक यहाँ पर दिया है और चौड़ाई दिया है। अब बोला क्या है, यदि लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है, किससे, चौड़ाई से, तो हम मान लेंगे चौड़ाई यक्स, लंबाई क्या है, चौड़ाई 6 मीटर अधिक है, तो यक्स प्लस 6 हो जाएगी हमारी लंबाई। अब परिमाप बराबर होता है, ठीक है, आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहां रखेंगे 2, लंबाई का मान दिया है
कितना, x प्लस 6 प्लस चौड़ाई के मान दिया है कितना, x। अब परिमाप हमारे पास दिया है, कितना दिया है, 48। ठीक है, तो 48 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 2, इसको जोड़ देंगे, एक एक 2x प्लस 6, 2 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा, 24। तो 24 बराबर क्या आ जाएगा, 2x प्लस 6 को इधर ला जाएंगे, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस, 24 माइनस 6 बराबर 2x, घटा देंगे 18 बराबर क्या आ जाएगा, 2x, x से काटेंगे, ठीक है, 2 से काट दिए, x का मान क्या आ गया, 9 आ गया। अब यहाँ पर आपकी जो चौड़ाई आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। लंबाई कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 9 रखेंगे, 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 15। तो लंबाई आ गई 15 मीटर, चौड़ाई आ गई 9 मीटर। पूछा क्या है, बगीचे का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणे चौड़ाई रख देंगे, तो यहाँ क्षेत्रफल निकाल देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मान दिया है 15, चौड़ाई 9, तो 15 9 ये कितना होता है, 135, किसमें दिया, मीटर स्क्वायर। यही आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। तो 5वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित का सरलीकरण करें। क्या दिया है, ब्रैकेट में 5 सही 1/2 माइनस 3 सही 1/3, फिर ब्रैकेट बंद, और 1 सही 5/13 प्लस 1 माइनस 2 गुणे 3 सही 5/2, फिर भाग का चिन्ह, 2 सही 3/4। इसे क्या करना है, सरल करना है। जब भी ऐसी सवाल आए तो हमको कौन सा नियम लगाना है, बोर्ड मास का। क्या लगाना है, बोर्ड मास। ठीक है, सबसे पहले क्या सॉल्व करना है आपको, ब्रैकेट, फिर आप डिवाइड, उसके बाद मल्टीपल, फिर एडिशन जोड़, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। अब इसी पर आपको सॉल्व करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट यहाँ पर छोटा ब्रैकेट है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्या हो गए, 2 पंजे 10 1 11/2 माइनस 3 त्रिक 9 1 10/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 बार गया, कितना 11 तिहाई 33 माइनस 3 दूनी 6, 10 दूनी 20, अब कितना आ जाएगा 13/6। ठीक है, क्या आ गया, ब्रैकेट से निकल कर यहाँ से आप आ जाएगा 13/6। अब इसको करेंगे, 13 कम 13, 13 में 5 जोड़ेंगे 18, तो 18/13। यहाँ ऑफ का, ऑफ मतलब क्या होता है, गुणक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, यहां से यहां तक हमारा आ गया 13/6, और यहां से निकल के आया है क्या, 18/13। अब उसके आगे हमको सॉल्व करना है। उसके बाद क्या होता है, डिवाइड। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको जैसे यहाँ पर दिया है ये, और ये हम डिवाइड वाला कर लेंगे। तो इसको करेंगे, 2 तिहाई 6, 6 5 11/2, फिर डिवाइड का चिन्ह है, 4 दूनी 8, 8 3 11/4। अब यहाँ पर 11/2, अगर यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो हम इसको गुणा चिन्ह लगाकर पलट देंगे, ताकि हमारा क्या होता है, काटने में से सही होता है। 11 से 11 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ से क्या निकल कर आया, 2 आ गया। कहाँ से, ये इतना आपका निकल कर आ गया, यहाँ का मान कितना, 2 आ गया। अब आपको सिर्फ रखना है बस, जैसे आगे हमारा क्या है, 13/6। उसके बाद यहाँ ऑफ है, गुणा चिन्ह लगाएं, कितना हो जाएगा, 18/13। फिर यहाँ प्लस 1 माइनस 2, गुणा चिन्ह लगाएंगे, क्या निकल का आया है, 2। अब जो कटे काट देना, इससे 1 कट जाएगा, 6 कम 6, 7 3 18, तो बचा क्या, 3 प्लस 1 माइनस 2 दूनी 4। अब 3 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4, घटा दें, कितना आ जाएगा, कट जाएगा दोनों, 0। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर डी।